नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजीव वर्मा राइजिंग सन। मैं हूं आपका दोस्त संजीव वर्मा। दोस्तों, सुख और दुख तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कुछ मतलब नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और खुश रहने वाले झोपड़ी में भी खुश रहते हैं। आज के इस सेशन में मैं यही आपको समझाने आया हूं। आज की दुनिया तनाव से भरी हुई है। हर कोई धूमपान, शराब और बुरी आदतों में फंस के रह गया है, क्योंकि उसको चारों तरफ तनाव है। आज की दुनिया में भाग दौड़ इतनी ज़्यादा है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि उसके कारण हर कोई एक मशीन बन के रह गया है जो उसकी ज़िंदगी की खुशियों को छीन रहा है। इस खुशियों को हम कैसे बचा सकते हैं? क्या मेजर फैक्टर हैं तनाव के, स्ट्रेस के हमारी लाइफ में? उनको कैसे टैकल कर सकते हैं? उनसे कैसे आप बाहर निकल सकते हैं? जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के बारे में आज बात करेंगे और देखेंगे कि तनाव से छुटकारा आप किस तरीके से पा सकते हैं। यदि आप तनाव में होते हो तो इसका आपके शरीर पे, आपकी आत्मा पे बुरा प्रभाव पड़ता है। कार्टिजोल एक हार्मोन उत्पन्न होता है जब आप तनाव में होते हो, जो आपके पूरे शरीर पे के अंगों पर बुरा असर डालता है। तनाव के कारण आप के शरीर पे तो बुरा असर पड़ता है, आपकी नींद पे बुरा असर पड़ता है। आपकी नींद कम हो जाती है, इंसोमिया कहते हैं। अपाचन यानी कि पाचन क्रिया आपकी खराब हो जाती है। आप निर्जीव से रहने लगते हो, ऊर्जा की कमी हो जाती है, दिल की बीमारियां आपकी बढ़ने लगती हैं, मानसिक समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। तो स्ट्रेस जो है ये आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से तबाह किए हुए है। आज की जो भागदौड़ भरी लाइफ है, आज के जो रिलेशंस की वजह से जो तनाव हो रहे हैं, जॉब की वजह से हो रहे हैं, बिजनेस की वजह से हो रहे हैं, इन सब की वजह से आदमी एक मशीन बन गया है और ज़िंदगी को जीना भूल गया है। क्या आप ज़्यादा पैसा कमा लोगे तो खुश रहोगे? तो ऐसा तो नहीं है। महलों में रहने वाले भी खुश नहीं रहते और झोपड़ी में रहने वाले भी खुश रह लेते हैं, इसलिए पैसे से इसका कोई मतलब नहीं है। तो किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप तनाव में रहते हो और उन फैक्टर्स से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, इसके ऊपर ही आज एक खुला डिस्कशन है, ओपन एक प्लेटफॉर्म पे है। आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। देखते हैं आज की वीडियो। टिप्स टू लिव स्ट्रेस फ्री, अनलॉक द की टू जॉयफुल लाइफ। आप अपनी लाइफ को कैसे जॉयफुल बना सकते हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। तनाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आधुनिक जीवन में आजकल मुख्य तनाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं। बढ़ती भीड़ भाड़ और शोर शराबा, जीवन चक्की सा एक हो गया है, लगातार पीछे चले जा रहे हैं। आधुनिक जीवन में शोर शराबा है, भीड़ है, रोज़ जाम में फंसते हैं, हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं, पोल्यूशन है। ये सब में आदमी, इनका दिमाग जो है उसे ऑक्सीजन उतनी अच्छी नहीं मिल पाती, उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती। काम में का प्रेशर होता है, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही हैं, एक के बाद एक हम चीज़ों में अपने को घेरते चले जा रहे हैं और ज़िंदगी की जॉयफुल लाइफ जो है उसको भूलते जा रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस युग में हर वक्त हमारे हाथ में मोबाइल होता है। कुछ ना कुछ हम खाली भी होते हैं तो दिमाग को फ्री रखने की बजाय हम सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं, स्क्रॉल अप कर रहे होते हैं। तो ये भी तनाव का एक बड़ा कारण बन गया है। तो दोस्तों, हमें खुद ही अपने को डिसिप्लिन करना होगा। और एक हमारा जो अनियमित खान पान है, किसी भी समय कुछ भी खा लिया है, देर रात जगने की आदत है, पार्टियां करने की आदत है, देर से उठने की आदत है, व्यायाम हम करते नहीं हैं, एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं, यह भी एक तनाव का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। दूसरों को देख के हम अपने को कंपेयर करते हैं, उसके पास पैसा है, उसके पास ये वाली गाड़ी है, वो इतने बड़े फ्लैट में रहता है, वो ये करता है। इस तरीके के सामाजिक दबाव भी हमें हमारी लाइफ को तबाह करे हुए हैं, हमारी लाइफ से खुशियां छीने हुए हैं। हमारी जीवन शैली जो बदल गई है, हम ना तो हमारा सोने का कुछ टाइम है, ना उठने का कुछ टाइम होता है, रात और दिन हमने एक कर दिए हैं। ये भी एक बड़ा बदलती जीवन शैली भी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है आपकी ज़िंदगी की खुशियां छीनने में। निरंतर तनाव में रहना
10 चीज़ों में आप घिरे होते हो, माइंड को फोकस नहीं कर पाते हो एक चीज़ पे, ना तो रिजल्ट आ पाते हैं और ना ही आपको उसकी खुशी मिल पाती है। तो ये भी एक बड़ा तनाव का कारण बना हुआ है। संचार के साथ संसाधन जितने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, हर वक्त स्क्रीन में आप घुसे होते हो। जो फिजिकल की एक्सरसाइज थी, फिजिकल एक एक्सरसाइज किया करते थे, वो सब कम होती चली जा रही है। ये भी एक बड़ा तनाव का कारण हो रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं इस वजह से हो रही हैं क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं, कार्टिजोल बनता है। कार्टिजोल शरीर के बहुत सारे अंगों पे बुरा प्रभाव डालता है। आपकी नींद पे बुरा प्रभाव होता है उसका, आपके हृदय की गति पे बुरा प्रभाव होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, और सोशल इनइक्वालिटीज, यानी कि हम, वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास इतने लाख की सैलरी है, उसकी इनकम इतनी है, हम दूसरे से कंपेयर करने लगे हैं। जो अपनी हमारी इनकम है, जो अपने रिसोर्सेज हैं, उन की खुशियाँ को फील करने की बजाय, उनसे जो खुशियाँ मिल सकती हैं उसे यूज़ करके उसको फील करने की बजाय हम कंपैरिजन में लगे हैं, और कहीं ना कहीं ये तनाव का कारण बन रहा है। व्यक्तिगत समस्याएं बहुत सारी हो गई हैं, रिश्ते में कमजोरी होती चली जा रही है। जो एक फैमिली का प्यार होता था वो गरीबी में भी बहुत अच्छा होता था। जितना ज़्यादा हमारा पैसा बढ़ रहा है, हमारा रिश्ते भी कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा तनाव होता है। 3 मेजर फैक्टर्स हैं जो आपके स्ट्रेस का कारण बनते हैं आज की दुनिया में। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन इसको कैटेगराइज 3 श्रेणी में कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है फैमिली फैक्टर, जिसमें आपसे फैमिली से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उससे किस तरीके से निजात पाया जा सकता है, किस तरीके से स्वीट रिलेशन बनाए जा सकते हैं, जॉयफुल लाइफ जी जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा फैक्टर आपकी जॉब से और प्रोफेशनल लाइफ से या बिजनेस से रिलेटेड है, उसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं जिसके कारण आपको स्ट्रेस आता है, और उसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो, स्ट्रेस को कैसे छुटकारा पा सकते हो, इस पे बात करेंगे। और तीसरा हो गया आपसे सोसाइटियल प्रॉब्लम जो होती हैं, सोसाइटी से रिलेटेड इशू होते हैं, जिसके कारण आप स्ट्रेस में रहते हो, उससे कैसे छुटकारा पाए। आज इन 3 मेजर फैक्टर्स पे हम लोग बात करते हैं और देखेंगे, आप इन नियमों को अपनाएंगे तो देखेंगे आप की खुशियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, आप एक जॉयफुल लाइफ जी रहे हो। फैमिली इशू क्या क्या हो सकते हैं जो आजकल होते हैं, छोटे छोटे इशू होते हैं। फैमिली से रिलेटेड बड़े चैलेंजेस होते हैं, उनसे डील करना होता है डे टू डे में। उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करके, अपने एटीट्यूड में चेंज करके अपनी फैमिली में जॉयफुल एक एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। इस पर डिस्कशन करेंगे। किस तरीके से पेशेंस रख के और एक फॉरगिवनेस बिहेवियर लाके और लैंग्वेज में सॉफ्ट स्किल डेवलप करके, अपने बिहेवियर में सॉफ्ट स्किल डेवलप करके हम किस तरीके से अपनी फैमिली को खुशहाल बना सकते हैं। थोड़ा सा चेंज अपने में लाना होता है और देखेंगे आपकी खुशियाँ वापस आ जाएंगी। सबसे पहले तो इश्यू क्या क्या आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, हम उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। छोटी चीज़ नहीं होती, ठीक है तुम्हें ये पसंद है, मैं आपसे प्यार करता हूँ तो मुझे भी यही पसंद हो जाएगा, कोई बात नहीं, या मैं उस पर कोई बात ही नहीं करूँ। सबकी चॉइस अलग अलग होती है, तो इस तरीके के इशू हैं। आर्गूमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, साइलेंस रहने में ज़्यादा भलाई है तो साइलेंस रह लेते हैं। तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा बचना चाहिए। अगर एक साथी को, आपके स्पाउस को आपके कुछ चीज़ पसंद है तो हो सकता है आपको ना पसंद हो, लेकिन उसको बात काटना या उस पर आर्गूमेंट करना, ये हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। ये सबसे बड़ा कारण है। छोटे छोटे इशू पे किसी को नमकीन पसंद है तो किसी को मीठा पसंद है, किसी को वाइट पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो चॉइस सबकी अलग हो सकती है। रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की चॉइस का, तो आर्गूमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा आर्गूमेंट से ही होता है, तो आर्गूमेंट अवॉइड कीजिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपकी ख्वाब बड़े होते हैं, इनकम कम होती है, तो फाइनेंशियल इस तरीके का एक डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। जितने रिसोर्सेज हैं उसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मिल के आप
दोनों मिलके जब काम करेंगे तो आप देखेंगे स्पाउस और आप मिलके जब एक सपने को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। उस पर आपको आर्गूमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके जो रिसोर्सेज हैं उसी से आगे बढ़िए, दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। सबकी फाइनेंशियल स्थिति अलग हो सकती है। हम करते क्या हैं, जब हमारी जिम्मेदारी आती है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं, ठीक है। लेकिन जब दूसरे से कंपेयर करते हैं कि उनके पास ये गाड़ी है, दुनिया घूमने जाती है, हम नहीं जा पाते हैं, इस तरीके के जो इशू आते हैं वो कहीं ना कहीं फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं। ये ज़्यादातर फैमिली में देखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लास्ट तक देखिएगा। इनको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, इन फैक्टर्स के ऊपर भी छोटे छोटे तरीके हैं जिनको अपना के आप खुशियाँ अपनी फैमिली की ला सकते हैं। हेल्थ इशू कई बार आ जाते हैं, एक जना बीमार हो जाता है तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, तो एक इरिटेशन सा रहता है। उसको सपोर्ट करने की बजाय ऐसी कंडीशन में सपोर्ट करना चाहिए। या घर में कोई एल्डरली माँ बाप हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं तो उसकी वजह से भी एक स्ट्रेस की स्थिति आ जाती है। उस कंडीशन में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको सेवा करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे और पूरी फैमिली एक साथ मिलके बड़ी मुसीबत से लड़ सकती है, बीमारी से बाहर निकल सकती है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठानी ही होती है। तो जब हमने फैमिली बनाई है, या तो ये सोचना था कि हमें फैमिली नहीं बनानी है, फैमिली बनाई है तो बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होंगे, तो उस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भाग नहीं सकते। तो उसका एक स्ट्रेस लेने की बजाय उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और आगे बढ़े, क्योंकि फैमिली सबको साथ लेके चलना होता है, तभी फैमिली बनती है। उसका स्ट्रेस लेने से अपनी ही लाइफ खराब होती है। तो इसलिए उनको साथ लेके चलें। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आजकल सबसे बड़ी है, क्योंकि टीवी से, सोशल मीडिया पर प्रैंक्स जो चलते हैं उनसे लैंग्वेज का एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। सॉफ्ट स्किल जो होती है वो बहुत कम होती चली जा रही है। जबकि आपको पता है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की सक्सेस में, आपकी जॉब के लिए, आपकी ऑफिस में सक्सेस के लिए 7% ही आपकी नॉलेज काम आती है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बड़ा रोल अदा करती है। कम्युनिकेशन स्किल में भी आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वर्ड्स तो सिर्फ 10% के अराउंड ही काम आते हैं। 90% आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपका फेस वैल्यू, ये बहुत वैल्यू करता है। तो इसलिए अपनी टोन पे हमेशा कंट्रोल रखें। आपका जो टोन होना चाहिए वो उसमें सॉफ्टनेस चमकनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो गया है कि एक हार्श सब बोलने लगे हैं। तो हार्श बोलने से होता क्या है, जो छोटा सा भी इशू होता है वो कई बार बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, वो बड़ा स्ट्रेस का कारण बन जाता है, दूसरों को नहीं समझ में आता। हमारा बिहेवियर ही इस तरीके का हो जाता है। क्योंकि मैं ऑफिस में भी देखता हूँ कई लोग इस तरीके के होते हैं कि उनको तो लगता है मेरा बिहेवियर नॉर्मल है, मेरी लैंग्वेज नॉर्मल है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, लेकिन उसका इम्पैक्ट कई जगह गलत हो जाता है। जबकि होता क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं मानता हूँ श्री रविशंकर जी को। वर्ल्ड के सबसे बड़े डिस्प्यूट भी वो इतना सॉफ्ट बोलते हैं, इतने कूल माइंड से सोचते हैं, वो आसानी से रिजॉल्व कर लेते हैं। तो हमें इस तरीके का बिहेवियर चेंज करना होता है, सीखना होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं होती। हम एक्सेप्ट करना सीखें, दूसरे को सुनना सीखें, तो होगा कि कम्युनिकेशन हमारा इम्प्रूव हो जाएगा, दूसरे को भी वो अच्छा लगेगा। और बड़े से बड़ा प्रॉब्लम जब आप कूल माइंड से, सॉफ्ट लैंग्वेज से रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप दूसरों के मन में भी जगह बना लोगे। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आपकी लैंग्वेज सॉफ्ट होनी चाहिए, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, रास्ता जब ही निकल पाएगा। आपको किसी को काउंटर करना है तो उसका तरीका होता है, काउंटर करने की वैसे ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेज अलग हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फैमिली का एक ही होता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल और अपने जो बॉडी लैंग्वेज है, सॉफ्ट स्किल पे सबसे ज़्यादा काम करना होता है। तो ये है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें। ये सबसे बड़ा कारण होती है भी आपकी फैमिली को स्पॉइल करने के लिए, आपको स्ट्रेस देने के लिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर आप रखते हैं तो आपका इनकम तो कम है, लेकिन आप कंपेयर उसको उससे कर रहे हो जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ और हो सकती है। हो सकता है आप जिससे अपने को कंपेयर कर रहे हो उसके पास पहले से पैसा हो, या उसके पास और जिम्मेदारियां ना हो, या उसको एक पैतृक संपत्ति उससे मिल गई हो तो वो जितना पैसा कमाता है उतनी को एंजॉय करता है, या उसको कोई बड़ा विजन ना हो सकता है आपका कोई बड़ा विजन है, बड़ा अचीवमेंट आप करना चाहते हो। तो आज की लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए। जो हमारी हैसियत है, जो हमारी इनकम है, उसी हिसाब से हम अपनी 1 by 1 अचीवमेंट करते चलें और देखेंगे लाइफ एंजॉय कर रहे हैं।
कई बार इस तरीके का फैमिली में चेंजेस आ जाते हैं, फैमिली डायनेमिक बन जाते हैं कि हो सकता है कि आपकी एक फैमिली है और आप जॉब में हो या आपके हस्बैंड जॉब में हैं, तो किसी का ट्रांसफ़र हो गया, तो इस तरीके की जब स्थिति बन जाती है तो उसको बैठ के रिजॉल्व करनी होती है। आपके पेरेंट्स आपके साथ रहने आ गए, आपकी इनकम कम है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, तो उसको एक्सेप्ट करें और उसमें से कैसे अच्छा रास्ता निकाल सकते हैं कूल माइंड से इसे सोचें और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश करेंगे तो आपको स्ट्रेस आएगा। ये सारे स्ट्रेस के मेजर कारण होते हैं जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं। वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, बीमारी हो गई, किसी तरीके की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भागते हैं तो वो हो गई। कम्युनिकेशन स्किल एक बड़ा रोल अदा करती है। कम्युनिकेशन स्किल सबसे पावरफुल टूल होता है सक्सेस के लिए, किसी भी चीज़ की सफलता के लिए। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ के करें, सॉफ्ट रहें, रिएक्शन ना दें। हर चीज़ पे रिएक्शन देने का एक जो आदत होती है वो बड़ा नुकसान देती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा ही होता है, हमें ही स्ट्रेस देता है। फैमिली कंडीशन है उसी के हिसाब से आप अपनी एक्सपेक्टेशन रखें। कई बार आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तो आपने अगर फैमिली बनाई है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो उठाना है, एंजॉय कीजिए उसको। इसमें इस तरीके के सबको प्रॉब्लम झेलनी होती हैं, सबको प्रॉब्लम इस तरीके की आएंगी। उनको कितना हंसी खुशी, कितना अच्छे बिहेवियर से आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो, इसी पे आपकी सक्सेस डिपेंड करती है, इसी पे आपकी जॉयफुल लाइफ डिपेंड करती है। बात बात पे अगर कहीं स्ट्रेस हो रहा है तो कहीं ना कहीं कमी है। हम सबसे पहले अपने को चेंज करते चले तो देखेंगे कि चीज़ें लाइन पे आने लगी हैं। तो कैसे फैमिली से रिलेटेड इशू जो हैं उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपस में बैठ के बात करें, कम्युनिकेट करें। ऐसा नहीं कि किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक दूसरे से हॉट टॉक हुई और आपने बात करनी बंद कर दी। सबसे पहले तो बात करना शुरू रखें, जारी रखें, एक्सेप्ट करें, ठीक है ऐसा हो सकता है, ये भी वे आउट हो सकता है, मेरा ये विचार था, आपका ये विचार था। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज सॉफ्ट होगी तो दोनों के विचार ही दोनों जने सुनेंगे और हो सकता है आपका विचार आपके साथी को अच्छा लगने लगे और उनका विचार आपको अच्छा लगने लगे। तो सबसे पहले तो आपके बीच में बाउंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप बैठ के अच्छी तरह बात कर सकते हैं। अपनी बाउंड्रीज सेट करें, अपना जो फील्ड है उसमें ही बोलें। जो जिस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, अब वाइफ है, वाइफ बढ़िया खाना बना रही है, ठीक है आप ना बोलें, जैसा बनाए वैसा खा लेंगे, कई बार गलत हो जाएगा। अगर बोल भी दिया है तो वाइफ को ये सोचना चाहिए ठीक है आगे से इंप्रूव कर लेंगे, हो सकता है गलती हो गई हो, उसको काउंटर करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए ना। तो ये चीज़ें होती हैं। या आप अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हस्बैंड को ये सोचना चाहिए कि भाई ठीक है जैसा बन गया वैसा खा लेते हैं, कोई बात नहीं, कल फिर अच्छा बन जाएगा, रोज़ ही बनना है खाना तो क्यों कॉन्फ्लिक्ट करना है किसी चीज़ पे। तो ये सेट बाउंड्रीज, अपने फील्ड में बोलें, दूसरे के फील्ड में विश्वास करें। जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं तो आपके भले के ही लिए उठा रहे होंगे, तो उसका थोड़ा सा विश्वास करना सीखना होगा। एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मांगे मेरे को आपकी मदद की ज़रूरत है, कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। एक स्पाउस के बीच में अगर ईगो होगी तो रिश्ता चल ही नहीं सकता है। एक दूसरे की ग्रोथ से खुशी मिलनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, इन चीज़ों पे है। और कहीं अगर आपको किसी चीज़ पे टोका जा रहा है या कुछ हो रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हो सकता है आप गलत राह पे हों, हो सकता है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो सकता है आप सोशल मीडिया पे लगे हो सकता है आप फालतू का समय वेस्ट कर रहे हो, समय कीमती है। तो जिम्मेदारी दोनों को उठानी होती है। दोनों ही एक गाड़ी के पहिए होते हैं, एक अलग दिशा में जाएगा, एक दूसरी दिशा में जाएगा तो एक्सीडेंट पक्का है, गाड़ी चलेगी ही नहीं। तो इसलिए खुशियाँ दोनों को मिलके बनानी होती हैं, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी उठाएं, सपोर्ट मांगें एक दूसरे का, मैं ये करना चाहता हूँ, आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, क्या किस चीज़ की ईगो है, लेकिन आप करने की कोशिश तो कीजिए। ठीक है आपकी इनकम कम है, आप बढ़ाना चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है, तो वो जब भी पूरी होंगी जब आप पैसा कमा सकते हो। उसके लिए दोनों को मिलकर काम करें तो हो सकता है हो जाए। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, एक्सरसाइज करें, खुश रहें, डांस करें, डीप ब्रीथिंग करें, कंट्रोल रखें अपने ऊपर। जब कोई ऐसा इशू हो सकता है जिस पे आपको लगता है कि ये बात बिगड़ सकती है तो शांत रहने में फ़ायदा होता है। ये सेल्फ केयर की जो है ये बहुत काम आएगा। और प्रायोरिटाइज द रिलेशनशिप,
रिलेशनशिप को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। आपका जो रिश्ता है वो हमेशा प्रायोरिटी पे होना चाहिए। बाकी इशू जो होते हैं वो छोटे ही होंगे। हम जबकि क्या करते हैं, रिश्ते को तार तार कर देते हैं, छोटे इशू को बड़ा इशू बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर कुछ चीज़ कही जा रही है या तो चुप रहें, या उस पे आप दूसरा वे आउट शांत रह के भी दे सकते हैं। तो ये दोनों की ही जिम्मेदारी होती है। प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप को अपने प्रायोरिटी पे रखें कि रिश्ता ना खराब हो, हॉट टॉक ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये इशू सब छोटे हैं। गलती हो जाती है कई बार होता है हस्बैंड ने कोई डिसीजन लिया, नुकसान हो गया और पैसा डूब गया, या गलत चीज़ खरीद के लिया है, पैसा वेस्ट चला गया, या वाइफ ने कोई चीज़ ट्राई की और वो अच्छी नहीं बनी। तो कोई बात नहीं, छोटी सी इशू है, फॉरगिवनेस, गलती हो जाएगी, गलती माफ़ करना सीखना होगा दोनों को, तभी गाड़ी चल पाएगी। हम तो होता क्या है कि गलती निकालने की कोशिश करते हैं, सभी के साथ होता है, मैं कोई पर्टिकुलर आपके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, सभी के साथ होता है, लेकिन इसको सुधार भी तो हमें करना होगा। तो इसको सुधार लेंगे तो खुशियाँ, आप जॉयफुल लाइफ जी पाएंगे। दोस्तों, फैमिली में स्ट्रेस का एक और बहुत बड़ा कारण होता चला जा रहा है। आजकल जो विवाह हो रहे हैं, आजकल जो शादियां हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम इन-लॉज को अपना नहीं बना पाते और अलग रहने की एक कोशिश करते हैं। इवन आजकल एक चीज और देखी गई है कि पति के साथ भी नहीं बन पाती है, क्योंकि हम समझने लगे हैं विवाह एक व्यापार होता है। बेशक एक व्यापार होता है, लेन देन होता है, आप जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन विवाह में अगर प्यार का तड़का लग जाए, अगर प्यार होता है तो लंबी शादी चलती हैं। परिवार को अपना बनाना होता है, और अगर परिवार को अपना बना लोगे तो राज करते हैं, क्योंकि प्यार निस्वार्थ होता है, स्नेह हमेशा निस्वार्थ होगा। और निस्वार्थ भाव से अगर अपने रिश्ते को चलाओगे तो आपका रिश्ता बहुत आगे तक जाता है, एक अच्छी लाइफ आप जी पाते हो और आपको जीने का मजा आता है, क्योंकि प्यार हमेशा सेक्रीफाइस करता है दूसरे के लिए। जबकि विवाह में आप उम्मीदें करते हो कि मुझे ये चाहिए था, मुझे ये चाहिए था। लड़का होता है तो उसे गाड़ी चाहिए होती है। आजकल विवाह व्यापार हो गया है, तो इस व्यापार से ऊपर उठना होता है। देखिए, लाइफ बहुत अच्छी है, बेशक आपके पास फिजिकल मॉनेटरी आइटम्स कम होंगे, लेकिन आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, एक जॉयफुल लाइफ जी पाएंगे। तो इसलिए इसमें भी डिफ्रेंशिएट करके चलिए। एक बार अगर आपने विवाह किया है तो प्यार करके भी देखिए, तो लाइफ ज़्यादा अच्छी कटेगी। बेशक आपके पास रिसोर्सेस की कमी होगी, लेकिन आपका जीवन ज़्यादा बेटर होगा। आप झोपड़ी में भी खुश रह सकते हैं। ये तो आपके हो गए फैमिली इशू। अब आते हैं बिजनेस या जॉब में होते हैं, वहाँ क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आपकी लाइफ स्पॉइल किए हुए हैं, आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं। जैसे वर्क एनवायरनमेंट हो गया, और जॉब की डिमांड हो गई कि आप चाहिए कुछ, आप कर नहीं पा रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है जो आपको सूट नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या इसमें आता है? एक तो वर्कलोड, आजकल ये सबसे बड़ा हो गया है। वर्कलोड जो होता है वो कंपनी काम कराने की कोशिश करेगी ही, ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करती है हर कोई। उसको हमें किस तरीके से मैनेज करना होगा, शेड्यूल करना होगा वर्क को। दूसरा एक मेजर कारण हो जाता है जॉब इनसिक्योरिटी। एक आदमी जॉब में होता है, 10 बाहर खड़े होते हैं, तो इसका कंपनियां फ़ायदा उठाती हैं। उसमें आपको अप्रेजल नहीं होता है, टाइम से आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है, और जॉब इनसिक्योरिटी के कारण आप जॉब में बने रहते हो और छोड़ते भी नहीं हो, क्योंकि आप सोचते हो दूसरी जगह नहीं मिली तो क्या होगा। तो ये भी एक टेंशन का बड़ा कारण होती है। तीसरा हो गया कॉन्फ्लिक्ट विद द कलीग्स काम करते हैं, 10 जने काम करते हैं, तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। आपका व्यू पॉइंट अलग होगा, उनका व्यू पॉइंट अलग होगा। सुनने की ज़रूरत है, जिसका सबसे अच्छा होगा। हो सकता है कि आपको आपका ही अच्छा लगे, लेकिन दूसरे का भी सुनने की ज़रूरत होती है, और उनको एनालिसिस करें, सबके विचारों से आगे बढ़ें, तो कॉन्फ्लिक्ट होने का तरीका ही नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि अपने सुपीरियर के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका आइडिया अलग होता है, आप कुछ अलग करना चाहते हो, रिजल्ट की जिम्मेदारी उसकी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, जवाबदेही उसकी है, तो आपको उसके हिसाब से सुनना होगा। ये इस तरीके से सोचना होगा। मैनेजरियल स्किल अपने अंदर डेवलप करनी होती है। तो ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हो गया, आपका ट्रांसफ़र हो गया, या आपको डाउनग्रेड कर दिया गया है, ये
जॉब से निकाल रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है, इस तरीके के जो होते हैं उससे भी लेक ऑफ कंट्रोल, आपका कंट्रोल नहीं है लेकिन बस प्रेशर में काम कराया जा रहा है, आप चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हो और करे चले जा रहे हो, उसमें कोई आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो इसका कंट्रोल नहीं है जिस चीज़ पे, वो आपको सीखना होगा। उसमें वे आउट पूछिए, सीनियर से बात कीजिए। अपनी जॉब से डिससेटिस्फैक्शन बहुत सारे लोगों को होता है, ये बड़ा स्ट्रेस का कारण बनता है। आपको जॉब मिली है, हर किसी को जो पैसा मिलता है उसकी औकात से ज़्यादा मिलता है, तो जॉब से डिससेटिस्फैक्शन की बजाय आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे। जॉब डिससेटिस्फैक्शन जो है ये सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण हो रहा है आजकल। 99% लोग जो हैं अपनी जॉब में डिससेटिस्फाइड होते हैं, जबकि आपको सोचने का तरीका ये होना चाहिए, आपको जो पैसा मिल रहा है, आपको जो वैल्यू प्रोफाइल मिला हुआ है वो आपकी औकात से बड़ा मिला हुआ होता है। हर कंपनी, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बनाओगे, वैल्यू बनाने के लिए आपको रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करनी होगी, अपने को लगातार अपग्रेड करना होगा, नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा और चेंज के लिए ऑलवेज रेडी होना पड़ेगा। दूसरे जगह एक्सप्लोर करते रहिए, तब आपको जॉब डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप निकल जाइए। वर्क और लाइफ में बैलेंस जो है इनबैलेंस हो गया है, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ अलग रखिए, काम की लाइफ अलग रखिए, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ, फैमिली को भी समय दीजिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि कंपनी भी नहीं चाहती हैं कि लगातार प्रेशर अनएक्सपेक्टेड वो टारगेट्स होते हैं, तो इसका एक प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है। लेकिन आपको बैलेंस बनाना होगा। फैमिली भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी आपकी जॉब होती है। जॉब आपको दूसरी मिल सकती है, फैमिली दूसरी नहीं मिलेगी, ये हमेशा सोचिए। तो उतना ही आप बैलेंस बना के चलिए। अगर आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है कहीं, तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं या दूसरा प्रोफाइल कुछ पकड़ सकते हैं। पैसा कमाने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अगर पैसे के ही लिए नौकरी कर रहे हैं। तरीका बताएंगे कैसे आप इसमें बैलेंस बना सकते हैं। कम्यूटिंग जो है ये बड़ा एक हो गया है, एक शहर से दूसरे शहर में या 10, 20, 25 किलोमीटर जाते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, रोज आना जाना, सुबह जल्दी उठना और ट्रैफिक में रेड लाइट पे फंसना, ये सारा जो कम्यूटिंग है ये बड़ा स्ट्रेस का आज कारण हो रहा है। और टेक्नोलॉजी का ओवरलोड, एक तरीके से मोबाइल में हमेशा लगा रहना पड़ता है, कब बॉस का फ़ोन आ जाए, कब व्हाट्सअप मैसेज हो जाए। आजकल व्हाट्सअप ने इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया है, हर कोई एक नया ग्रुप बना लेता है। आदमी की एक लिमिटेशन होती है, कहीं ना कहीं वो मिस होता है तो ऊपर से झाड़ पड़ती है, तो आपके ऊपर प्रेशर आता है। स्क्रीन में हर वक्त लगे रहते हैं। पहले फिजिकल मीटिंग हुआ करती थी, आजकल एक दिन में 4 मीटिंग। हर कोई मीटिंग के लिए वर्चुअल लिंक डालता है और वर्चुअल मीटिंग आपके शुरू हो जाती है जूम मीटिंग पे या गूगल मीट पे। इस तरीके के प्लेटफॉर्म बहुत हो गए हैं, तो शेड्यूल से किसी को मतलब नहीं है, तो इसलिए इसका एक शेड्यूल बनना चाहिए। तो इसका भी एक ओवरलोड हो गया है। इसको कैसे कम किया जा सकता है? जो आपका जॉब से या प्रोफेशन से रिलेटेड स्ट्रेस है या बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेस है, सबसे पहले प्रायोरिटाइज कीजिए टास्क को और उन्हें हर टास्क को प्रायोरिटाइज कीजिए। जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए और जो आगे दे सकते हैं दूसरे से कराना है उसे दूसरे को दे दीजिए। और हर टास्क के बाद 1 घंटा 2 घंटे के बाद, वैसे 1 घंटे में 5 मिनट ब्रेक लेना चाहिए, जिससे आपकी एनर्जी वापस आ जाती है और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। मोर इनकम सोर्स हमेशा एक्सप्लोर करते रहिए, वेदर यू आर इन जॉब और वेदर यू आर इन बिजनेस। इनकम सोर्सेज लगातार, क्योंकि एक चीज़ पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको धोखा दे सकती है, कहीं ना कहीं प्रेशर उस चीज़ का आता है, क्योंकि कंपनी भी आपके ऊपर प्रेशर बनाएगी, आपको अप्रेजल नहीं करेगी। जब कंपनी के अंदर ये डर होगा भाई ये जा सकता है या ये अपग्रेडेड है, तो कंपनी को भी कहीं ना कहीं ये डर लगता है। तो अपने इनकम रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ाने की हमेशा कोशिश कीजिए। बहुत सारे मीडिया हो सकते हैं, यूट्यूब सबसे बड़ा मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। आजकल लोग लाखों रुपए इसमें महीना कमा रहे हैं, जितने की जॉब नहीं थी उससे ज़्यादा। और बहुत से तो मेरे दोस्त इस तरीके के हैं जिन्होंने जॉब छोड़ के इस फील्ड में आए और बहुत अच्छा कर रहे हैं।
अच्छे ब्लॉगिंग कर रहे हैं और बहुत मोटा पैसा बना रहे हैं, तो उसमें जब आप 6 से 7 घंटे रोज लगाएंगे तो देखेंगे कि आप भी एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और आप अपने को अपग्रेड करना शुरू कीजिए। देखिए स्ट्रेस अपने आप कम होगा, क्योंकि आपको पता होगा अगर ये नहीं है तो मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। लेकिन आपको करना क्या होगा कि आपने को अपग्रेडेड रखना होगा, अपने को लगातार नई नई चीज़ें सीखनी होगी, ज़माने के साथ चलना होगा, टेक्नोलॉजी में अपने को हमेशा लर्निंग मोड में रखना होगा, और टेक्नोलॉजी में क्या नया आ रहा है, किस तरीके से वर्ल्ड किस तरह मूव कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से होता है, मीडिया मार्केटिंग किस तरीके से होती है, डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से होती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। जब आप अपग्रेडेड होगे तो आपको पता होगा मेरे पास और भी ऑप्शन है, अगर एक जाता है तो 10 मेरे पास और हैं, तो कहीं ना कहीं तो मैं सक्सेस हो ही जाऊंगा। तो इस तरीके का आप जब बिहेवियर रखेंगे तो देखेंगे स्ट्रेस कम आएगा। जब सिंगल सोर्स पे आप डिपेंड होंगे तो आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा। अपने टाइम को मैनेज कीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। टाइम मैनेजमेंट पे मेरा एक अलग से वीडियो है, आपको कार्ड बटन में मैं दे दूंगा और आप उसको देखिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टूल है आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो कम्युनिकेट विद कलीग्स के साथ जितना ज़्यादा बातें करेंगे आपको उतने वे आउट मिलेंगे, और लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो कैसे रास्ता बना रहे हैं, आप भी उस तरीके से रास्ता बना सकते हैं। सेल्फ केयर मतलब खुद के लिए भी अपना समय निकालिए, म्यूजिक सुनिए, स्ट्रेस में हैं, बहुत देर हो गई है काम करते हुए, वॉकआउट कीजिए, कॉफ़ी पीजिए, ठंडी हवा में जाके सांस लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीथिंग करेंगे खुली हवा में तो स्ट्रेस कम होता है। तो जॉब में ये बहुत ज़रूरी है। हर घंटे में 5 मिनट 7 मिनट आप निकालिए। दूसरे से सपोर्ट मांगिए, बर्डन है तो दूसरा आपकी हेल्प करेगा, आप उसकी हेल्प कीजिए। तो सपोर्ट से क्या होगा, एक तो काम जल्दी होगा और आप भी इंजॉय करोगे। अपनी एक बाउंड्रीज रखिए, हर चीज़ को यस मत कहिए, नो भी कहना सीखिए। हाँ, इतना काम मेरा पोटेंशियल में है, मैं कर सकता हूँ। हर चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे, हर चीज़ को यस कहेंगे तो लोग क्या करेंगे कि आपके ऊपर ही लाद देंगे। कंपनी में वैसे भी 90% लोग जो होते हैं वो माउस घुमा के ही नौकरी कर रहे होते हैं, टाइम पास करके ही कर रहे होते हैं। लेकिन जो 10% होते हैं उसके ऊपर मैनेजमेंट भी लोड डाल रहा होता है। वो चाहे कितना भी कर लेगा, मैनेजमेंट सोचेगा इसी को दे दो तो हो जाएगा, तो इसलिए वो एक उसका प्रेशर आ जाता है। तो अपनी बाउंड्री सेट कीजिए और हमेशा यस मैन मत रहिए, नो भी कहने की आदत डालिए। चीज़ें मना भी करना, रिफ्यूज़ करना भी शुरू कीजिए, अदरवाइज प्रेशर आता है हर चीज़ का। हम प्रॉब्लम गिनवाने की बजाय उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर आपका एक फोकस होना चाहिए। सॉल्यूशन पर फोकस होगा तो आप देखोगे रास्ते बनते चले जाएंगे। ये तो हो गया आपका जॉब से रिलेटेड। अब आते हैं सोसाइटल इशू, बहुत सारे होते हैं, जैसे पॉलिटिकल हो गए, सोशल हो गए, इकोनॉमिक हो गए, कल्चरल कंडीशन हो गई। ये इशू भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस देते हैं, सोशल प्रेशर एक डालते हैं। जैसे कि आपकी सोसाइटी के लोग जो हैं उनका बिहेवियर, उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसका आप उससे अपने को कंपेयर करते हैं तो आपका डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस, जो सीनियर सुपीरियर लोगों के साथ आप रह रहे हो, आप उसमें को कंपेयर करोगे। उनका धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, मैं छोटा हूँ वो बड़ा है, ये वो पंडित हैं, मैं बैकवर्ड में हूँ। इस तरीके के जो सोशल इनइक्वालिटीज़ होती हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। सब बराबर हैं इस दुनिया में, सब पुरानी बातें हो गई हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होती हैं, आप अच्छी सोसाइटी में मकान लेते हैं तो उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बड़ा फ्लैट होता है, आप छोटे फ्लैट में रहते हो। कुछ कंपेयर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपके रिसोर्सेज जो हैं उससे आपको आगे बढ़ना है, और उनके रिसोर्सेज जो हैं वो शो ऑफ करने की कोशिश मत कीजिए, और लेकिन अपने पास जो रिसोर्सेज है उससे एंजॉय कीजिए। इनइक्वालिटीज़ जो होंगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, उसमें के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसका एक प्रेशर आता है। ये बड़ा आज की समय में हो गया है। पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट होती है, कई बार ऐसा होता है, वायलेंस हो गया, पॉलिटिकल वायलेंस हो जाता है, कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स होता है सोसाइटी में, ग्रुप बन जाते हैं, एक मतलब किसी पर्टिकुलर, उसका नाम नहीं, कास्टिज्म का एक ग्रुप बन जाता है, उस तरीके की बहुत सारे होते हैं। दूसरा, आजकल जो बड़ी सोसाइटीज़ होती है उसमें RWA के इलेक्शन के चक्कर में हो जाता है,
2 या 3 गुट बन जाते हैं, वो पॉलिटिकल अनरेस्ट उससे शुरू हो जाता है, वो भी एक स्ट्रेस का कारण होता है। इन चीज़ों से दूर रहिए। सोसाइटी के अच्छे कामों के लिए आपको जुड़ना है, आप किसी भी ग्रुप में हैं उसके लिए काम करेंगे, तो ये इसका स्ट्रेस आता है। मीडिया और सोशल मीडिया पे नेगेटिव न्यूज़ में घिरे हुए हो हैं, और जैसे कि आजकल ओपीएस पे चल रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, जब आपका कंट्रोल ही नहीं है तो क्यों इसमें पढ़ना है? पास होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो इसमें रोज घुसे रहना तो कोई अकलमंदी की बात नहीं है, ये आपको स्ट्रेस ही देता है। एनवायरनमेंट फैक्टर बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि आप ऊपर रहते हो तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, नीचे वाली बिल्डिंग पे नहीं है, आपका फ्लैट पार्क फेसिंग है, वहाँ धूप नहीं आती है उस तरीके का, तो आपको एक इरिटेशन होती है, यार उसके यहाँ तो आ रही है, मेरे यहाँ नहीं आ रही है। वो खरीदने से पहले सोचना था, आप खरीद लिया तो उसको एंजॉय कीजिए। उसको इस तरीके से सोचिए कि भाई उसके यहाँ सूरज सन दिखता है, मेरे यहाँ नहीं दिखता है, लेकिन सन की जरूरत तो 3 महीने पड़ती है ना, 9 महीने या 10 महीने, 9 महीने तो बिना सन के ही होता है, तो मेरा एसी का बिल तो कम आएगा। सोचने का तरीका बदलना होगा, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। सोशल आइसोलेशन हो जाता है, कई बार को आप बात नहीं करते हो, आपका इंट्रोवर्ट एक बिहेवियर होता है, तो आपको सोसाइटी में लोग पसंद नहीं करते, तो आप क्या है, क्या अकेले पड़ जाते हो, तो ये एक स्ट्रेस का कारण बनता है। तो इससे छुटकारा कैसे पाएंगे, कैसे सोसाइटी में अपना एक स्ट्रेस फ्री और जॉयफुल लाइफ आप बना सकते हैं, सोसाइटी के साथ मिलकर एंजॉय कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं, सब मिलके एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, सबसे मिलिए, योगा कीजिए सब मिलके, जुम्बा क्लासेस हो गई, या सोसाइटी में रोज़ नए नए फंक्शन होते हैं उसमें एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होकर करेंगे उतना ज़्यादा आपको खुशियाँ मिलेंगी, उतने ज़्यादा आप एंजॉय कर पाओगे लाइफ को, सब आपका एक फ्रेंड सर्किल बन जाएगा। न्यूज़ और सोशल मीडिया में जो है पॉजिटिव न्यूज़ ही जो आपके काम की हैं वो ही देखिए, इसके अलावा आपका टाइम ही वेस्ट है ना। आपको तो अपना टाइम यूज़ करके आपको ग्रो करना है। दूसरे बड़े इशू से जो नेगेटिव न्यूज़ हैं उनसे क्या करना है, जो रिजल्ट आएगा वो आपको पता ही लग जाएगा। अपने को इंगेज रखिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में, दूसरों के साथ कनेक्ट बनाइए, दूसरों के साथ कनेक्ट बनाएंगे तो सुख दुख में वो भी आपके साथ होंगे, आपको एक उम्मीद भी होगी, हाँ भी मैं अकेला नहीं हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसफ़र हो जाता है, आप अकेले रहते हो, सोसाइटी से अलग एक आपका सर्किल वो हो जाता है, आप सर्किल में जुड़ नहीं पाते हो, तो उसका एक प्रेशर आता है। जोड़ने की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे इशू हैं, छोटे छोटे फैमिली फंक्शन है, छोटे छोटे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जुड़िए, मोटिवेशन सेशन में जुड़िए, स्कूल में जुड़िए, कॉलेजों में जुड़िए, सेशन में फ्री ही आप उनके साथ कनेक्ट हुइए, उसमें हो सकता है आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आपका वो प्रोफेशन बन जाए। पॉजिटिव एक्शन जो है उन पे हमेशा फोकस रखिए और हमेशा ग्रेटिट्यूड की आदत, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, हमेशा दूसरे की गलती निकालने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है गलती है, कोई बात नहीं यार, छोड़ जाने दे, बस ये सबसे बढ़िया फार्मूला है, छोड़ दे जाने दे, की फ़र्क पड़ता, क्या फ़र्क पड़ता। तो ये सब इस तरीके का एटीट्यूड जो होगा तो ये आपको पीसफुल लाइफ देगा, आपको एंजॉय कराएगा, आप जॉयफुल लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों दुनिया में स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, आप अपने स्ट्रेस को इन टिप्स पे चल के, सभी के साथ ये होता है, लेकिन हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं इस पर सोचने की बजाय उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बात करते हैं। मेरा दुख सबसे बड़ा है, दुख तो सबका बराबर होता है, लेकिन मेरा सोल्यूशन सबसे बड़ा है, मैं इसको भी रिजॉल्व कर दूंगा। इस तरीके के एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये आपको एक जॉयफुल लाइफ देगा। ओनली देन यू कैन अनलॉक द की टू ए जॉयफुल लाइफ। तभी आप अपनी ज़िंदगी की खुशियों का ताला खोल सकते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, जॉयफुल लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई, देखिए, इससे प्रैक्टिस करके देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं, हो सकता है कि ये आपके लिए रामबाण साबित हो और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए, और एक रेड बटन भी है अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ पाने के लिए, अपने को अपग्रेड रखने के लिए और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए एक उपकार ये भी कर दीजिए कि रेड बटन आप दबा देंगे तो आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, थैंक यू।